हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे एनएचपीसी के बारे में। दोस्तों, ये स्टॉक 20-22 रुपए के आसपास में ट्रेड करता रहता है। तो आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये स्टॉक क्या फ्यूचर का स्टॉक हो सकता है। तो यहाँ पर डिसीजन लेने के लिए हम मदद लेंगे आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की रिपोर्ट की, और उन्होंने क्या नए टारगेट दिए हैं और क्या बिजनेस के बारे में बताया है वो हम आपको बताने वाले हैं। शेयर प्राइस पिछले 1 साल, 5 साल, 10 साल का किस हिसाब से रहा है वो बताने वाले हैं। म्यूचुअल फंड्स की क्या एक्टिविटी रही है एनएचपीसी के शेयर में और क्या इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स इन्वेस्टर्स को जानने चाहिए, वो सब चीजें हम बताने वाले हैं इस वीडियो में दोस्तों। तो दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं आपको टारगेट बताकर। 34 रुपीज का टारगेट दिया है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने। अभी स्टॉक प्राइस अलग अलग दिन में, जब भी आप वीडियो देखेंगे तो अलग अलग प्राइस रहेगा, लेकिन अभी फिलहाल 22 रुपए के आसपास इसका स्टॉक प्राइस चल रहा है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने जो कही है, अगर आप इन्वेस्टर है तो ये जरूर जान लीजिए कि देखिए, अभी ग्रीन एनर्जी की एक थीम चल रही है, अच्छी खासी थीम चल रही है। तो कंपनी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन कंपनी में सबसे बड़ा काम करती है, यानी ये पानी से इलेक्ट्रिसिटी बनाने का। तो एक ग्रीन एनर्जी जैसा आप कह सकते हैं, तो लार्जेस्ट ग्रीन पावर जनरेटिंग कंपनी है। तो जनरली इलेक्ट्रिसिटी बनती है तो कोयले से बनती है, थर्मल पावर प्लांट से बनती है, तो उससे पोल्यूशन के इश्यूज होते हैं। लेकिन एनएचपीसी का काम एक तरीके से ग्रीन एनर्जी पर है। तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का कहना है कि अगले 4 सालों में, मतलब फाइनेंशियल ईयर 20 से 24 में, आप देख सकते हैं कि ये जो पैट है यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 51% बढ़ने की उम्मीद है। मतलब 11% सीएजीआर के हिसाब से हर साल ये बढ़ेगा। तो ये उनका अनुमान है कि ऐसा होना चाहिए। उसके अलावा भी कंपनी की डिविडेंड पॉलिसी है जो सरकार ने बनाई है, फिक्स्ड है। जैसे 30% पैट या फिर 5% नेटवर्थ, मतलब 1.5 रुपए के आसपास का ये आपको डिविडेंड मिल रहा है। तो अगर आप समझ लीजिए 20 रुपए के आसपास अगर ये स्टॉक प्राइस है तो 7.5%, ठीक है, ये 7.5% या 7% के आसपास आपको डिविडेंड यील्ड मिल रहा है। तो अब ये फिलहाल जो डिविडेंड यील्ड जो अलग अलग प्राइस में अलग अलग रहेगी, तो फिलहाल 7% के आसपास की इसकी डिविडेंड यील्ड रहेगी, अलग अलग प्राइस में रहेगा। अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस उन्होंने कहा है 6.2 का प्राइस अर्निंग रेशियो है, और प्राइस टू बुक देखिए और ज्यादा अट्रैक्टिव, 1 की भी प्राइस टू बुक नहीं है, 0.6 की प्राइस टू बुक एनएचपीसी की आज की तारीख में है दोस्तों। स्टॉक अट्रैक्टिव है लेकिन स्टॉक का रिटर्न बिल्कुल नहीं है। ये देखिए 10 साल पहले, ये देखिए 10 दिसंबर 2010 का हम डेटा लाए हैं, 27 रुपए में स्टॉक का प्राइस था। 4 साल पहले देखिए जनवरी 1 2016 में 21 रुपए का स्टॉक का प्राइस था। पिछले साल इस समय में आप देखिए 24 रुपीज का स्टॉक प्राइस था, और फिलहाल 22 रुपए का स्टॉक प्राइस है। तो डिविडेंड तो कंपनी दे रही है, डिविडेंड यील्ड वही 6.5-7.5% के हिसाब से मिल रहा है, लेकिन 10 सालों में स्टॉक में अगर आप देखें तो बहुत बड़ी मूवमेंट नहीं हुई है। तो इन्वेस्टर्स की एक तरीके से जो हम कहते हैं वेल्थ क्रिएशन की हम हर बार बात करते हैं, तो वो नहीं हुई है एनएचपीसी के शेयर में। तो इस चीज को इन्वेस्टर जरूर ध्यान में रखे कि मार्केट ऐसा कुछ तो जरूर देख रही है जिसकी वजह से ये वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाया है। लेकिन क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं अब, वो बताने की कोशिश करते हैं म्यूचुअल फंड्स के डेटा के साथ। अब आपके सामने दो फंड लेकर आए हैं। पहला तो है एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड। देखिए ये फोकस्ड फंड 30 स्टॉक तक ही ले सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने ओवरसीज यानी भारत से बाहर भी कुछ स्टॉक्स लिए हुए हैं, तो उन्होंने अपनी फोकस्ड लिस्ट में इस स्टॉक को डाला हुआ है। दूसरा एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड, ये बहुत बड़ा फंड है। अगर आज इंडिया में अगर आप बात करें जो अगर बैलेंस कैटेगरी या फिर अगर आप एयूएम के हिसाब से देखें तो बड़े फंड्स में इसका नाम आता है। तो ऐसा नहीं है कि ये लोग फंड ही ले रहे हैं, कुछ फंड बेच भी रहे हैं, लेकिन ये दो फंड बड़े नाम है, ये ले रहे हैं तो थोड़ा सा इंटरेस्ट बनता है। अब देखिए पिछले साल सितंबर 2019 में जो क्वार्टर था 2% का, अब देखिए एचडीएफसी म्यूचुअल फंड का टोटल यहाँ पर इन्वेस्टमेंट था जो कि बढ़ा है 2.4। फिर निपॉन का देखिए 0.039 था, बिल्कुल न के बराबर थी। फिर उसके बाद देखिए मार्च में उन्होंने अच्छी खासी खरीदारी की 2%, फिर थोड़ी सी बिकवाली की है और अभी 1.793 है। पर पिछले साल की तुलना में आप देखें तो निपॉन की अच्छी खासी यहां पर स्टेक में इंक्रीज हुआ है।
एसबीआई देखिए 0.5 था पिछले साल में, जो कि बढ़कर हुआ है 0.8। अब देखिए जून में 0.45 था, तो उसके हिसाब से आप देखिए ऑलमोस्ट डबल हुआ है। रीजन हो सकता है एसबीआई फोकस्ड का अच्छी खासी यहाँ पर जो खरीदारी की है वो एक रीजन जरूर हो सकता है। फिर आईसीआईसीआई देखिए, आईसीआईसीआई ने यहाँ पर देखिए थोड़ा सा कॉन्ट्रा व्यू लिया है, मतलब उन्होंने बिकवाली की है 0.95 से 0.63, तो उन्होंने थोड़ा सा स्टॉक को बेचा है, या प्रॉफिट जो भी आप शेयरिंग या जो भी प्रॉफिट बुकिंग जो भी आप कह सकते हैं। फ्रैंकलिन ने यहाँ एंट्री की है, इस साल मार्च में की है 0.21 से 0.40। तो फ्रैंकलिन नया म्यूचुअल फंड हाउस है, उन्होंने एंट्री की है। तो बेसिकली डेटा से ये लगता है कि म्यूचुअल फंड थोड़ा थोड़ा यहाँ पर स्टेक बढ़ा रहे हैं, लेकिन इतना याद रखिए दोस्तों कि ये बहुत ही बड़ी कंपनी नहीं है, लार्ज कैप कैटेगरी नहीं है कि ये जो स्टॉक्स जो इसके हैं बहुत बड़ा यहाँ पर जो भी म्यूचुअल फंड है बहुत बड़ा स्टेक ले सके, वैसा हो पाना थोड़ा सा मुश्किल है। आगे आपको कुछ फंडामेंटल्स बताते हैं जो कि बहुत ही जरूरी रहेंगे किसी भी इन्वेस्टर को, अगर आप इन्वेस्टेड हैं तो भी और अगर आप इन्वेस्टेड नहीं है तो भी। ये देखिए मार्केट कैप है इसकी 22,300 करोड़, मतलब ये एक मिड कैप कंपनी बनती है। तो मिड कैप के भी कुछ म्यूचुअल फंड्स हैं जो अगर भविष्य में एंट्री करते हैं तो फिर एक पॉजिटिव सेंटीमेंट बन सकता है, बट फिलहाल हमको बहुत सारे मिड कैप म्यूचुअल फंड्स की एंट्री यहाँ नहीं दिखी है। तो ये चीज को आप जरूर ध्यान में दे। 22 रुपए का स्टॉक प्राइस है, 29 का हाई है, जो अगर 52 वीक का हाई मैं बता रहा हूँ, और 15 रुपए का इसका लो है। तो ये 15 रुपए का लो उसी समय में हुआ था जब मार्केट गिरी थी, इस साल मार्च अप्रैल के महीने में। स्टॉक का पी है 7 के आसपास में, तो ये वैल्यूएशन कंफर्ट तो दे ही रहा है 7 के आसपास। और यहाँ पर देखिए लाल कलर में मैं आपको बता रहा हूँ प्राइस टू बुक वैल्यू जो हमने बताया था 0.6 0.7 के आसपास है, तो ये एक बहुत सस्ता है 32.8। लेकिन मार्केट फिर भी क्यों इसको भाव नहीं दे पा रहा है, तो देखिए रीजन हो सकता है कि इसकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं है, सिर्फ 8.6% है, रिटर्न ऑन इक्विटी 10% है। तो ये अगर बढ़ता रहे, और दोस्तों देखिए पावर कंपनीज को, और स्पेशली अगर आप पावर कंपनीज गवर्नमेंट की देखें तो उन्होंने रिटर्न दिया भी नहीं है पिछले कुछ सालों में। आप एनटीपीसी देख सकते हैं, पावर ग्रिड खैर वो ट्रांसमिशन में है लेकिन ऑलमोस्ट यही सब सेक्टर में है, तो उन्होंने रिटर्न नहीं दिया हुआ है पिछले 5-10 सालों में। तो इसीलिए फंडामेंटली ये आज की तारीख में डिविडेंड पेइंग कंपनियां तो है ही, देखिए 7% के आसपास डिविडेंड तो ये कंपनियां दे रही है, लेकिन डिविडेंड के साथ साथ ये वेल्थ क्रिएट नहीं कर पा रही है। डेट टू इक्विटी 0.66, लेकिन ये बिजनेस ही ऐसा होता है जहां डेट ज्यादा होता है। हमने इसके रेटिंग भी देखी है, रेटिंग AAA है जो कि बहुत ही स्ट्रांग रेटिंग है, तो वो उस हिसाब से बहुत चिंता नहीं है। गवर्नमेंट कंपनी है तो प्लेज या फिर ज्यादा डेट बहुत बड़ा इशू नहीं होता है। अर्निंग देखिए पॉजिटिव है और फ्री कैश फ्लो भी पॉजिटिव है। बाकी आपको यहाँ पर रिस्क अगर कुछ समझना है तो वो ये रहेगा कि ये पावर सेक्टर की कंपनी, और पावर सेक्टर में अलग अलग गवर्नमेंट के रेगुलेशन या फिर स्टेट गवर्नमेंट के कोई इशू आ सकते हैं, तो वो चीज को ध्यान देना है। बाकी आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज यहाँ पर पॉजिटिव लग रही है। ये कोई ट्रेडिंग बेट नहीं है, लॉन्ग टर्म फंडामेंटल इन्वेस्टर के लिए ही है ये जो भी स्टॉक हम लाए हैं आईसीआईसीआई की रिपोर्ट के बेसिस पर। आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए अगर है तो फिर आपको यहाँ पर जरूर स्टडी करनी चाहिए। आप अपने व्यूज जरूर बताइए स्टॉक के ऊपर। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आपने अपना समय दिया, आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।